पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। कसूर, नारोवाल और शेखपुरा में भी फ़ज़ा आलूदा। माहिरीन के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। दूसरी जानिब स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि गैर मयारी फ्यूल फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बच्चों को माहौल दोस्ती सिखाना मुस्तकबिल का सबसे मजबूत सरमाया है। माहौल और पानी के ज़िया पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने। आज से सूबे भर में नए जुर्मानों का इतलाक हो गया। ऑर्डिनेंस जारी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, कार सवार को 5000 रुपये भरना पड़ेंगे। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, बड़ी गाड़ियों को 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। वन वे पर 6 माह कैद या 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी। हमलावर गिरफ्तार अफगान शहरी निकला। रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा यह इंसानियत के खिलाफ जुर्म था। गिरफ्तार मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका आया था। हमलावर को जख्मी होने के बावजूद सख्त सजा दी जाएगी। बाइडन दौर में दाखिल हुए हर पनागुज़ीन की लाजमी जांच होगी। हमलावर को बाइडन इंतजामिया ने 2021 में अमेरिका आने दिया। बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर साबित हुए। हमें अफगानिस्तान से आने वाले हर शख्स की जांच करना होगी। पाकिस्तान और बहरीन का तिजारत $1 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक वीज़ा शराइत पर नरमी करेंगे। वज़ीर आज़म के मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन का एजाज़ अता कर दिया। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। तकनीकी तरबिया, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। बानी पीटीआई को लाने वालों से भी हिसाब लेना चाहिए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। नवाज शरीफ के सियासी हरीफों पर वार। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी और फितने को शिकस्त होगी। ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। आवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा मरूसियत का ताना देने वालों ने ज़िमनी इलेक्शन में किसी जगह अपनी बीवी को तो किसी जगह अपने भाई को खड़ा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। सूबाई दारुल हुकूमत में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि 850 दिन से जेल में बानी पीटीआई नाहक कैद में है। जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हर जुमेरात को अडयाला जेल जाऊंगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मंगल को इस्लामाबाद में अरकान असम्बली एहतजाज करेंगे। हमने आइन और कानून के दायरे में रहकर हर हक लेना है। 28वीं के बाद 29वीं तरमीम लाई जाएगी। बाज़ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया ना हो। पेशावर के करीब मतनी में 24 इंच के मरकजी गैस ट्रांसमिशन लाइन फट गई। तर्जमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। पेशावर, एबटाबाद, मुल्तान को मुतबादिल ज़राए से गैस सप्लाई दी जा रही है। घरेलू सार्फिन को दिन में 3 वक्त गैस फराहम की जा रही है। CNG स्टेशन को आरजी तौर पर गैस फराहमी बंद कर दी गई। पाकिस्तान के सख्त इक़दामात और सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान बदतरीन माशी और इंतजामी बहरान से दो चार। दहशत गर्दों की पुष्टपनाही में मसरूफ अफगान तालिबान दाखिली बहरान हल करने में मुकम्मल नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए अफगानिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 23 लाख से ज़ायद अफगान शहरियों को वतन वापसी ने शदीद मुश्किलात का शिकार कर दिया। गुर्बत, नाक़िस सहूलियात और बेरोज़गारी ने अफगानिस्तान पर गैर मामूली दबाव डाल दिया है। दिवालिया माइशत के साथ भारतीय सरमायाकारों को रियायत ने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए हैं।
हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आग आतिश ज़दगी से 44 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। आग लगने के बाद से 300 अफराद लापता हैं। हलाक अफराद में 4 फायर फाइटर भी शामिल। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मकामी हुकाम ने आग को 5वें दर्जे की करार दे दिया। हांगकांग पुलिस के मुताबिक इमारत में मुतअद्दिद अफराद अंदर फंसे हुए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का हांगकांग में लगी आग का नोटिस। आग पर काबू पाने और जानी और माली नुकसान कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश का हुक्म दे दिया। बरतानिया में 2.6 ट्रिलियन पाउंड का सालाना बजट पेश कर दिया गया। कम अज कम तनख्वाह में इजाफे का ऐलान। आइंदा अप्रैल से 21 साल से जायद उम्र के वर्कर्स की उजरत 4.1% इजाफे के बाद 12.71 पाउंड फी घंटा होगी। वजीर खजाना रिचर्ड यूस ने कहा कि कौमी कर्ज कम करने और खराजात जिंदगी को काबू में रखने के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस की कम अज कम हद 2021 तक मुंजमद रहेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर नई एक्साइज ड्यूटी से सड़कों की देखभाल के फंड्स बढ़ेंगे। और 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टाकरा होगा। श्रीलंका को फाइनल में जाने के लिए मैच में कामयाबी दरकार है। हार की सूरत में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की किस्मत का फैसला नेट रन रेट पर होगा। ट्राई नेशन सीरीज में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ बारूद की बरसात। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर मुसलसल हमले। यूक्रेन के हमले से रूसी शहर में 20 इमारतें तबाह, 9 अफराद जख्मी हुए। रूस के यूक्रेन पर हमलों में एक शख्स मारा गया, 12 जख्मी हुए। उधर रूस को अमरीकी अमन मंसूबे का ताज़ा तरीन मुसवदा मौसूल हो गया। इराक में गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, मुतादिद मुलाजिमीन जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी कुर्दिस्तान में खौरमोर गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। हमले के बाद गैस फील्ड में आग भड़क उठी। दूसरी जानिब शाम के मगरबी सूबे इदलिब में धमाका, 5 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका बारूद के गोदाम में हुआ। धमाके के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। थाईलैंड में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब की आफत आ गई। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। सैलाब की वजह से मकामी अस्पताल में सैकड़ों मरीज फंस गए। उधर इंडोनेशिया में मुसलसल बारिशें लोगों के लिए इम्तिहान बन गई। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 10 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। 6 अजला में सैलाब से हजारों अफराद बेघर। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने। आज से सूबा भर में नए जुर्मानों का इतलाक हो गया। ऑर्डिनेंस जारी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, कार सवार को 5000 रुपये भरना पड़ेंगे। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, बड़ी गाड़ियों को 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। वन वे पर 6 माह कैद या 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का 10 किलो सोना जब्त कर लिया गया। शेख हसीना वाजिद के बैंक लॉकर से तकरीबन 37 करोड़ रुपए मालियत का सोना मिला। इंसदाद करप्शन हुकाम के मुताबिक शेख हसीना के बैंक लॉकर से सोने के हार, सिक्के और जेवरात बरामद हुए। शेख हसीना के खिलाफ मुबैना टैक्स चोरी की तहकीकात भी शुरू। पाकिस्तान रिहाइश के लिहाज से दुनिया का दूसरा सस्ता तरीन मुल्क करार। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रिहाइश के लिहाज से लीबिया दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। इस फहरिस्त में भारत का तीसरा और अफगानिस्तान का चौथा नंबर है।